हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज कक्षा 11 में हम काव्यांजलि में जो केशव दास का पाठ है उसको पढ़ेंगे। उसके जो इम्पॉर्टेंट आपके पद्यांश हैं, पद्यांश पर आधारित जो प्रश्नोत्तर हैं उनको हल करेंगे और पद्यांश के अर्थ और उनकी व्याख्या को समझेंगे। तो ये पाठ साहित्यिक वर्ग के बच्चों के लिए पढ़ना होता है, ये साइंस साइड के बच्चों के लिए ये नहीं आता है। तो आज इस पाठ को हम पढ़ने वाले हैं इस पूरे वीडियो में, तो आप इसको ध्यान से पूरा पाठ देखिएगा, पूरा वीडियो बच्चों आप ध्यान से देखिएगा ताकि आपको जो भी इसमें पद्यांश पढ़ाए जाएँ उसका अर्थ, उसकी व्याख्या आपको समझ में आ जाए और उसके प्रश्नोत्तर आप कर सकें। एक प्रश्न 2 नंबर का होता है और इस तरीके से 5 प्रश्न आते हैं तो 10 नंबर के होते हैं और ये 10 नंबर के जो अंक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा में। और इसमें आपको अगर आप सही से कर लेंगे तो पूरे के पूरे 10 नंबर आपको मिल जाते हैं। तो आप इस वीडियो में इसको अच्छे से आप पढ़िएगा। बच्चों, अगर आप इस तरह के और भी वीडियो नए पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये पाठ है केशव दास और जो प्रसंग है वो सीता स्वयंवर है, सीता जी का स्वयंवर है और विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण जनकपुरी में आए हैं। और ये जो आपका पद्यांश यहाँ पे पढ़ा जा रहा है इसका प्रसंग ये है कि यहाँ पर राम जो हैं लक्ष्मण से जनक जी की प्रशंसा करते हैं। तो ये जो पद दिया गया है इसमें जनक जी उस बात का राम ने जो उनकी प्रशंसा की है उसका जवाब देते हुए कहते हैं कि यह कीरति और नरेशन सोहें। नरेश माने होता है बच्चों राजा। तो यहाँ पर लक्ष्मण से उन्होंने जनक जी की बहुत बड़ाई की है। लक्ष्मण को राम ने बताया है कि जनक जी का इतना यश है संसार में। तो जनक जी अपने यश को सुनकर राम को ये जवाब देते हुए कहते हैं कि यह कीरति, कीरति माने कीर्ति, कीर्ति माने यश, यह कीरति और नरेशन सोहें। आपने जो है राम, आपने जो मेरी कीर्ति का गुणगान किया है, मेरा जो यश का गान किया है, ये तो मेरे कुल, और जो राजा जनक थे वो निमि कुल के थे। तो कहते कि निमि कुल, मेरा जो कुल है निमि कुल है, उसके और जो राजा हुए हैं, प्रतापी राजा हुए हैं मुझसे पहले, ये उनके लिए तो सुशोभित होता है, ये यश गान उनके लिए तो उचित है, लेकिन मेरे लिए ये उचित नहीं है। सुन देव अदेवन को मन मोहै। तुमने जो यश का गान किया है वो हमारे कुल के और राजाओं के लिए तो सही है, लेकिन मेरे लिए सही नहीं है। राजा जनक अपने आप को इस लायक नहीं समझते हैं कि उनकी बड़ाई की जाए। ये एक तरीके से राजा जनक का बड़प्पन है कि वो अपनी बड़ाई को भी सुनकर उसका प्रतिरोध करते हैं। तो कहा सुन देव अदेवन को मन मोहे। देव माने देवता, अदेव माने असुर। इस कीर्ति को सुनकर देवता और असुर सभी के मन मोहित हो जाते हैं। हमको बपुरा सुनिए ऋषिराई। बपुरा माने होता है एक छोटा सा व्यक्ति, मैं तो एक आपका छोटा सा सेवक हूँ। ऋषिराई, ऋषि वहाँ विश्वामित्र ऋषि हैं, तो ऋषि से वो कहते हैं राम और ऋषि और लक्ष्मण सब एक साथ खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जनक कहते हैं हमको बपुरा सुनिए ऋषिराई। हे ऋषि विश्वामित्र जी, हमें तो अपना आप एक छोटा सा सेवक समझिए। सब गांव छसातक की ठकुराई। और गांव माने गांव, मैं केवल 6-7 गाँवों का ही, ठकुराई माने राजा है, 6-7 गांव का ही राज्य मेरे पास है, उसका मैं प्रशासन देखता हूँ। मैं कोई इतना बड़ा राजा नहीं हूँ कि जो मेरी इतनी बड़ी प्रशंसा की जा रही है। ये जो आपका प्रशंसा है वो हमारे कुल के और देवताओं के लिए ठीक है, लेकिन मैं तो एक छोटा सा सेवक हूँ, मेरे लिए ये उचित नहीं है। तो देखिए बच्चों, जो बड़े लोग होते हैं उनका ये बड़प्पन होता है कि वो अपनी बड़ाई को देखकर गर्व से फूलते नहीं हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ आपको देखने को मिली है। अब इसके प्रश्नोत्तर समझ लेते हैं। पहला प्रश्न है पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। तो पद्यांश के पाठ का नाम है स्वयंवर कथा। शीर्षक जो है इस कविता का स्वयंवर कथा और कवि का नाम है केशव दास। अथवा उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए।
तो ये दोनों प्रश्न चाहे नीचे वाला आए या ऊपर वाला आए, आपको पाठ का नाम और कवि का नाम यहाँ पर देना है। अगला है, ये पद्य संवाद किसका है और किसके प्रति है। ये जो आपका पूरा सीता स्वयंवर है, संवाद के रूप में, बातचीत के रूप में ये पूरा पाठ चलता है। तो ये जो पद्य संवाद अभी पढ़ा गया है, ये पद्य संवाद जो है जनक जी का है और किसके प्रति है, ये राम और विश्वामित्र के प्रति है। अब अगला वो पूछते हैं, अगले प्रश्न में आता है, कौन सी कीर्ति दूसरे नरेशों के लिए शोभनीय है और किन किन का मन मोहती है। तो क्या पूछा गया, दो प्रश्न इसमें जुड़े हैं कि कौन सी कीर्ति दूसरे नरेशों के लिए शोभनीय है। तो कहते राम ने अभी जो मेरी कीर्ति का, राम ने और विश्वामित्र ने जो मेरे यश का गान किया है, वो हमारे कुल के और नरेशों के लिए और राजाओं के लिए शोभनीय है। और वो किन का मन मोहती है, वो देवता और असुर सभी का मन मोह लेती है। किसने किसको बपुरा कहा है। तो ये प्रश्न आपको पद में से देखकर ही देना है। तो किसने किसको बपुरा कहा है, तो राजा जनक ने अपने आप को बपुरा कहा है। पद्यांश का मूल भाव क्या है, पद्यांश का मूल भाव राजा जनक के बड़ाई, राजा जनक का जो स्वभाव है, जो गुण है, उसको बताना है कि वो इतने महान और प्रतापी राजा होते हुए भी अपनी बड़ाई करने पर अपने आप को एक छोटा सेवक ही समान मानते हैं। उन्हें अपने बड़ा होने की, प्रतापी होने का बिल्कुल भी अभिमान नहीं है। अब अगला पद देखते हैं कि अगले पद में क्या बताया गया है। दूसरा पद अब देख लेते हैं, ऋषि देख हर्ष्यो हियो राम देख कुम्हलाए। अब यहाँ देखिए, ये दूसरा जो पद दिया गया है, अब क्योंकि आप जानते हैं कि सीता स्वयंवर का समय है और राजा जनक ने ये प्रण किया था, उनके घर में एक शिव जी का धनुष था कि इस शिव जी के धनुष को जो कोई तोड़ देगा, उससे मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। तो बहुत उनने स्वयंवर रचा और स्वयंवर में बहुत देश विदेश के राजा महाराजे आए, राजकुमार आए, लेकिन कोई भी उस धनुष को उठा नहीं सका। तो जनक जी बहुत ही उदास थे, बहुत ही चिंतित थे कि अगर कोई इस धनुष को उठा नहीं पाएगा, तोड़ नहीं पाएगा, तो हम अपनी पुत्री का विवाह किससे करेंगे। तो बहुत ही चिंता में थे। उसी समय विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर आते हैं और विश्वामित्र जनक से कहते हैं कि ये राम है और ये राम जो है धनुष को देखना चाहते हैं, इस धनुष को तोड़ना चाहते हैं। तो जनक जी क्योंकि राम को देखते कि बहुत ही सुकोमल राजकुमार हैं, ये भला इतना जो शिव जी का कठोर धनुष है, ये कैसे छू पाएंगे, कैसे उठाना तो दूर है, ये तो उसको छू भी नहीं पाएंगे। तो वहाँ उनके जो मन की, इन दोनों पंक्तियों में राजा जनक के मन की जो भावनाएं हैं, मन में उनके क्या चल रहा है, जो दुविधा चल रही है, वो इसमें बताया गया है। अब इसका अर्थ आप देख लीजिए। ऋषि देख हर्ष्यो हियो, हियो मने होता है हृदय, हृदय। उन्होंने कहा ऋषि को, राजा जनक ऋषि की बातों को सुनते हैं, ऋषि की बातों को सुनते हैं कि राम उस धनुष को देखना चाहते हैं, धनुष को तोड़ना चाहते हैं। तो ऋषि की बातों को सुनकर उनके हृदय में हर्ष माने हर्ष आता है, खुशी होती है, आनंद आ जाता है। राम देख कुम्हलाए माने जब ऋषि के वचनों को सुनते हैं तो वो आनंदित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, उनका हृदय प्रसन्न हो जाता है। लेकिन जब उनकी नज़र राम की ओर जाती है, सुकोमल शरीर वाले राम को देखते हैं, तो उनका हृदय बुझ जाता है, उनका हृदय कुम्हला जाता है। धनुष देख ही डर पे महा, और जब उन्हें धनुष का, शिव जी के धनुष का ध्यान आता है तो बहुत ही उनके हृदय में डर बैठ जाता है, बहुत ही उनके भीतर डर आ जाता है, भय आ जाता है। चिंता चित्त डुलाए, और सीता के विवाह की जो चिंता है उससे उनका जो चित्त है, वो हृदय है, उनका वो हृदय डोलने लगता है। तो यहाँ पर इन दो पंक्तियों में राजा जनक का जो मनोभाव है, मन के जो भाव हैं किस तरीके से बदलते हैं, इसका कवि केशवदास ने बहुत ही अधिक अच्छा सा चित्रण किया है। तो अब इसके हम प्रश्नोत्तर समझ लेते हैं। पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। तो पद्यांश के पाठ का नाम यहाँ पर है स्वयंवर कथा और कवि का नाम है केशवदास, अथवा उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसको भी आप पाठ का नाम और कवि का नाम उसी तरीके से इसका उत्तर देना है।
कौन से ऋषि को देखकर किसका हृदय हर्षित हो रहा है? तो कौन से ऋषि थे यहाँ पर? विश्वामित्र ऋषि थे। विश्वामित्र ऋषि को देखकर जनक का हृदय हर्षित हो रहा है। राम को देखकर जनक का हृदय क्यों कुम्हला रहा है? राम के सुकोमल शरीर को देखकर जो जनक का हृदय है वो कुम्हला रहा है कि भला ये धनुष को किस प्रकार से तोड़ेंगे। अगला इसमें प्रश्न है, जनक धनुष को देखकर क्यों भयभीत हो रहे हैं? एक तरफ राजा जनक राम को देखते हैं, राम के सुकोमल शरीर को देखते हैं और धनुष को देखकर इसलिए भयभीत हो रहे हैं कि शिव का धनुष बहुत ही कठोर है, उसको कोई मामूली व्यक्ति उठा नहीं सकता है। कौन सी चिंता जनक के चित्त को विचलित कर रही है? सीता के स्वयंवर की चिंता, सीता के विवाह की चिंता जनक के चित्त को विचलित किए जा रही है। तो बच्चों ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके पैराग्राफ थे, जिसको आपने पढ़ा है, उसके अर्थ को समझा है, उसकी व्याख्या को समझा है और उनके प्रश्नोत्तर को भी देखा है। तो अगर इस पाठ से आपका आएगा कुछ प्रश्न आता है तो आप इस वीडियो को देखकर कर सकते हैं। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।